इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पिछले कई सालों से ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और अभी भी 2023 में बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन के आंसर हम याद रखने के लिए ट्रिक का भी यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, केरल। इसे ट्रिक के माध्यम से हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, यह है मोहिनी। मोहिनी नाम की एक लड़की है जिसने सर पर कली लगा रखी है। आप देख सकते हैं, इसने कली लगा रखी है और ये है केरल राज्य की। बस आपको यही लाइन याद रखनी है। मोहिनी नाम की लड़की है, सर पे कली लगा रखी है और वो केरल राज्य की है। तो यहाँ से आपको 3 चीज़ें याद होंगी। देखिए, मोहिनीअट्टम नृत्य जो है और कली से हो जाएगा कथकली। कथकली जो नृत्य है ये दोनों केरल राज्य के हैं। ठीक है, किस राज्य के हैं? केरल राज्य के। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं। बस आपको ये छोटी सी लाइन याद रखनी है। मोहिनी नाम की एक लड़की है, सर पे कली लगा रखी है और ये केरल राज्य की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सर्वाधिक प्रचलित की हम बात करें तो कौन सा है? वह है कथकली। वैसे कथकली और मोहिनीअट्टम जो दोनों हैं, दोनों केरल राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलित कौन सा है? वह है कथकली। आप देख सकते हैं यहाँ पर कथकली, यह है कथकली नृत्य शैली इस प्रकार से होती है और इन्होंने मुंह पर मुकोटा लगा रखा है। यह बात आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? किस राज्य में हुई थी? तमिलनाडु राज्य में। अब इसे ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखेंगे? देखिए, भरतनाट्यम में यहाँ पर भरत लिखा हुआ है, तो भरत नाम का एक लड़का है जो मिल नहीं रहा है। तमिलनाडु में मिल लिखा हुआ है बीच में, आप देखिए ध्यान से, मिल लिखा हुआ है, तो बस यही से हम याद रखेंगे। भरत नाम का लड़का है, मिल नहीं रहा है। भरत से हो गया भरतनाट्यम और मिल से हो गया तमिलनाडु। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है ये तमिलनाडु राज्य का है। नेक्स्ट है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है? कथक कहाँ की है? यह है उत्तरी भारत की। इसे हम याद रखेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, कथक में लास्ट में थक लिखा है, तो आप थक चुके हैं उत्तर देते देते, तो उत्तर से हो जाएगा उत्तरी भारत। उत्तरी भारत की नृत्य शैली है कथक। ठीक है, थक गए हैं आप उत्तर देते देते, तो हमने याद रख लिया। कथक जो नृत्य शैली है यह उत्तरी भारत की है। उत्तर से हो गया उत्तरी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? बताइए, अभी मैंने आपको बताया था। यह कौन सा नृत्य है? यह है कथकली। कथकली नृत्य शैली जो है इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? याद रखिएगा, यह है भरतनाट्यम का प्राचीन नाम। भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? सदीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइए, आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी वाला, कथकली। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मुखौटे का यूज़ किस शास्त्रीय नृत्य शैली में किया जाता है, तो वह है कथकली। कथकली किस राज्य का है? देखिए, एक और बार उस लाइन को याद रखिएगा। मोहिनी नाम की एक लड़की है, सर पर कली लगाती है, जो केरल राज्य की है। ठीक है, कहाँ की रहने वाली है? केरल राज्य की। मोहिनी से हो गया मोहिनीअट्टम, कली से हो गया कथकली, और ये मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य हैं? केरल राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है? किसे? कथकली को। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? यह क्या है? गरबा। गरबा कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है। कथक है, ओडिसी है, मणिपुरी है। कथक को हमने याद कर लिया, कथक थक गए ना आप उत्तर दे दे के, मतलब ये उत्तर प्रदेश का है। ओडिसी से तो ओडिशा हो जाएगा और मणिपुरी से मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जिसे आप बिना ट्रिक के भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? इसे याद रखिएगा, मोहिनीअट्टम। जो मोहिनीअट्टम है यह देवदासी परंपरा से संबंधित है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है, मतलब अकेले नहीं डांस करते, इसमें ग्रुप होता है, वह है ओडिसी। देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं, ओडिसी में बहुत सारी महिलाएं मिलकर के नृत्य करती हैं। लेकिन भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम इसमें एकल नृत्य होता है, अकेले उसमें डांस करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। सबसे प्राचीन शैली याद रखिएगा भरतनाट्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो देखिए भांगड़ा, गिद्दा, छऊ नहीं है, यह है मणिपुरी। मणिपुरी जो है यह शास्त्रीय नृत्य है। भांगड़ा, गिद्दा, छऊ ये सब कौन से हैं, ये सब लोक नृत्य हैं। लोक नृत्य के ऊपर वैसे मैंने अलग से वीडियो बनाई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। तो देखिए भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, कथक, ये सब उपयुक्त सभी ये सब भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम और कथक को हमने ट्रिक से याद किया, कुचिपुड़ी को भी हम आगे याद करेंगे। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है, कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर खुद से यहाँ पर एक लाइन बनाने की कोशिश करें तो ये लिखा हुआ है कच्ची पूड़ी। कच्ची पूड़ी अगर आपको कोई खाने के लिए देंगे तो आप उसे आधा ही खाएंगे, आधे से हो गया आंध्र। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, कुचिपुड़ी। कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी को हम सिर्फ आधा खाना ही पसंद करेंगे, तो कुचिपुड़ी से हो गया कच्ची पूड़ी और आधा खाएंगे मीन्स आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस तरह से रिलेट कीजिएगा, आंसर निकलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। कौन सा है, वह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है और किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का। कच्ची पूड़ी हम आधी ही खाएंगे। नेक्स्ट है निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। पूर्वी भारत की हम बात कर रहे हैं, पूर्व की तरफ, तो कौन सा आंसर होगा यहाँ पर, आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, मणिपुरी। मणिपुर राज्य का है ये, पूर्वी भारत है। कथकली, कली कौन लगा रही थी, मोहिनी, जो किस राज्य की है, केरल राज्य की है, तो ये तो हमारा साउथ साइड हो गया। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी हम सिर्फ आधी खाएंगे, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये भी साउथ साइड है। और भरतनाट्यम, भरत मिल नहीं रहा है, तमिलनाडु का है ये भी हो गया साउथ का। ठीक है, तो ये सब साउथ इंडियन नृत्य शैलियाँ हैं। मणिपुरी जो है यह पूर्वी भारत की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथकली नृत्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताइए आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक है, केरल। नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारत की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए उत्तर देते देते आप थक गए हैं, उत्तर देते देते आप थक गए हैं, तो थक से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए सही है ना, कथक। थक गए हैं आप उत्तर देते देते, तो कथक है उत्तर भारतीय नृत्य शैली। नेक्स्ट देखिएगा सत्रिय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह है असम राज्य का। हम यहाँ पर एक वर्ड का यूज़ करेंगे स। ठीक है, स असम में भी स लिखा हुआ है और सत्रिय भी स से शुरू हो रहा है, बस ये आप याद रख लीजिएगा। सत्रिय नृत्य जो है असम राज्य का नृत्य शैली है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। इसका आंसर आप बताइए, क्या ट्रिक लगाई थी हमने, कुचिपुड़ी। कच्ची पूड़ी अगर कोई देगा तो आप उसको आधा खाएंगे, आधे से हो गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका संबंध है भरतनाट्यम से, याद रखिएगा, भरतनाट्यम से संबंध है यामिनी कृष्णमूर्ति का। जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं कौन से राज्य से हैं, हम यही ट्रिक से याद करेंगे, बाकी सब आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो इन शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं, तो समय हम ट्रिक लगाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो मेन है वही क्वेश्चन हमने यहाँ पर कवर करवाए हैं, तो आप याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है इनका संबंध है भरतनाट्यम से। लीला सैमसन का संबंध है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है
मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? तो इनका संबंध है भरतनाट्यम से। तीनों नाम याद रखिएगा, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन और यामिनी कृष्णमूर्ति, इन सब का संबंध है भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात है? उत्तर है ऑप्शन ए वाला, मणिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कथक नृत्य के सुविख्यात कलाकार हैं बिरजू महाराज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है, याद रखिएगा। बिरजू महाराज का संबंध है कथक नृत्य शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है? तो देखिए, अभी हमने ऊपर आंसर देखा था भरतनाट्यम, याद रखिएगा। भरतनाट्यम के साथ साथ ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की भी ख्याति प्राप्त नृत्यांगना है। उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियनवदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? इनका संबंध है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला शैली से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला शैली से है? उत्तर है ऑप्शन बी वाला, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कला शैली से संबंध है इंद्राणी रहमान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? उत्तर है ऑप्शन डी वाला, बिरजू महाराज। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। लास्ट में यहाँ पर एक और बार हम छोटा सा रिवीजन करेंगे, साथ में यह भी कवर करेंगे कि और कौन कौन से कलाकार जुड़े हुए हैं इन शास्त्रीय नृत्य से। लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछे हैं मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट भी करना है। देखिए, भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उनके कलाकार, ट्रिक के माध्यम से तो हमने याद कर ही लिया है, ठीक है। देखिए, भरतनाट्यम है तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य, और यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं यह इसकी कलाकार हैं। कथक से देखिए उत्तर भारत राज्य का है कथक शास्त्रीय नृत्य, और बिरजू महाराज इनसे संबंधित व्यक्ति हैं। कथकली है केरल राज्य का, कृष्ण नायर संबंधित व्यक्ति है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, और यामिनी कृष्णमूर्ति इनसे संबंधित व्यक्ति हैं। ओडिसी से ओडिशा हो गया, ओडिसी तो ओडिशा, ठीक है, और मणिपुर तो याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। और इसके जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वह है केलुचरण महापात्र, ओडिसी के, और मणिपुरी के हैं निर्मला मेहता। नेक्स्ट देखिएगा, मोहिनीअट्टम है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य, और हेमा मालिनी इससे संबंधित व्यक्ति हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर और कौन कौन से व्यक्ति हैं यह भी याद करेंगे। भरतनाट्यम जो तमिलनाडु राज्य का है, यामिनी कृष्णमूर्ति हमने देख लिया, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, लीला सैमसन और मृणालिनी साराभाई, साथ में याद रखिएगा वैजयंती माला। नेक्स्ट देखिएगा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी और स्वपन्ना सुंदरी, ये सब कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित व्यक्ति हैं। कथकली से है लीनी साराभाई, उदय शंकर, आनंद शिवरामन। नेक्स्ट है कथक है उत्तर भारत का, बिरजू महाराज इससे संबंधित व्यक्ति है, लच्छू महाराज हो गया, सुखदेव महाराज, सितारा देवी और शोभना नारायण। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम केरल राज्य का है, इससे संबंधित है हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी। चलिए, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, राव किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य शैली है? और दूसरा है, केली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? सही उत्तर क्या होगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आंसर नहीं पता है तो आप सर्च करके बताइएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।